देखिए दोस्तों, फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? सल्की के, स्तंभाकार के, रोमक के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह सल्की से बने होते हैं। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? पाई जाती हैं 64, 22, 29। तो दोस्तों इसमें 29 अस्थियां पाई जाती हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, तो वह तंत्र है पेशी तंत्र है। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो दोस्तों यह 40 औंस होता है। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती हैं शुद्ध घी, रिफाइंड, मूंगफली के तेल, सरसों का तेल। तो दोस्तों यह जो है शुद्ध घी से उत्पन्न होती हैं। अगला है, बियर में सुरासार की मात्रा कितनी पाई जाती हैं? 22 पाई जाती हैं, 3%, 40.50% और 55%। तो दोस्तों यह 3% पाई जाती हैं। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती हैं? तो यह चेहरे में पाई जाती हैं। इनके यह शरीर की जो है अंग है वह है चेहरा, उसमें जो पतली पाई जाती हैं, उसमें त्वचा जो है सबसे पतली पाई जाती हैं, वह है चेहरा। अगला है, ग्लोब्यूल शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए पाए जाते हैं। यह जो है अनेक बीमारियों को शरीर को बचाने के लिए पाए जाते हैं। हमें हमेशा श्वास लेनी चाहिए, मुंह से, नाक से, कभी मुंह से, कभी नाक से, चाहे जैसे ही। तो दोस्तों हमें नाक से हमेशा सांस लेनी चाहिए। मस्तिष्क के भाग हैं बृहत मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हैं। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य है पेशी कोशिकाओं का, आच्छादक कोशिकाओं का, संयोजी कोशिकाओं का और तंत्रिका कोशिकाओं का। तो दोस्तों यह जो है संयोजी कोशिकाओं का कार्य है। अगला है, गृह विज्ञान की प्रकृति है, तो गृह विज्ञान की कला तथा विज्ञान है। अगला है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती हैं, कितनी होती हैं? यह 12 होती हैं। अगला है, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा वसा आदि कितनी होती हैं, कितनी मिलती हैं? तो इसमें 70% होती हैं। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? तो यह 50% होती हैं। मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पाचन तंत्र कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। अगला है, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? तो दोस्तों 65 से 70% जल से निर्मित होता है। मोटे व्यक्ति को खाने में कम उपयोग करना चाहिए, तो इसमें जो है वसा को बहुत हल्की मात्रा में लेनी चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति इसे ज़्यादा मात्रा में लेता है वह मोटे होने का शिकार बन जाता है। रेटिना किस अंग का भाग है? तो रेटिना जो है आँख का भाग है। रेटिना नेत्र का भीतरी स्तर है। जो यह रेटिना जो है आँख के भीतरी आँख का जो स्तर है वह इसी को क्या कहते हैं? उसी को रेटिना कहते हैं। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है, तो गृहिणी द्वारा जो है बचत करने का उद्देश्य भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए है। पायरिया रोग होता है, तो यह दांतों में होता है। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से, नींबू से। तो दोस्तों इसको जो है सर्फ तथा साबुन से साफ करनी चाहिए। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है वातानुकूल, एग्जॉस्ट फैन, संवहन धाराएं, इनमें से सभी। तो संवहन धाराएं जो है वह इसके अंतर्गत आती हैं।
नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है। तो नाइट्रोजन गैस का जो प्रमुख कार्य है वह ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है। उसका जो कार्य है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है। अगला है परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, वह जो है विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। अगला है घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। तो कहाँ जमा होना चाहिए? कूड़ेदान में जमा होना चाहिए। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि का साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है। तो क्या है? वैक्यूम क्लीनर है। निम्न में किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है फर्नीचर को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन मिलता है? के मिलता है, ए मिलता है, ई मिलता है और डी मिलता है। तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी की प्राप्ति हमें होती है। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो 120 बार जो है एक नवजात शिशु की गति का प्रति मिनट होती है। और इसी तरह हम लोग जो हैं स्वस्थ युवा अवस्था में कितने बार धड़कता है? 72 से 75 बार। एक मिनट में 70 से 72 बार 72 से 75 बार धड़कता है। अगला है मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यह कम होती है। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। संक्रामक रोग फैलता है। तो संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायु द्वारा फैलता है, जल द्वारा फैलता है, जीव जंतुओं द्वारा फैलता है, यानी इन सभी में फैलता है। 4 सही है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट वस्त्र में, सूती वस्त्र में, नॉयलॉन में, रेशमी वस्त्र में। तो दोस्तों यह जो है सूती वस्त्र में पसीना को सोखने की क्षमता अधिक होती है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? रासायनिक, भौतिक, विकिरण और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है विकिरण विधि जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों के दूध के दांत होते हैं 15, 20, 18 और 24। तो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? वह 20 होते हैं। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों यह सूत जो है वह इससे प्राप्त किया जाता है। अगला है बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष, दोनों स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक। तो इससे जो है स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक व्यक्ति जो है वह बाध्यता के जिम्मेदार हो सकता है। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? तो इनमें से सभी होते हैं। प्रोजेस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोन होते हैं, रिलैक्सिन होते हैं, यानी तीनों जो है यह स्त्री के अंडाशय में हार्मोन निर्मित होते हैं। अगला है थकान दूर करने के उपाय है। तो थकान दूर करने के जो उपाय हैं क्या हैं? कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, यही है। कोई भी कार्य जो है लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, यानी उसको मीडियम में करना चाहिए। संवातन क्या है? संवातन क्या है? संवातन एक शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन करना ही संवातन कहलाता है। कूड़े कट के विसर्जन की उत्तम विधि है जलाकर जल प्रवाह में डालकर खाद बनाना, भराव करने के लिए। तो यह जो है खाद बनाना यह उत्तम विधि होती है। अगला है भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवन नष्ट करता है? तो यह जो है इसका जीवन नष्ट करता है बैक्टीरिया। प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना,
अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो दोस्तों जो प्राकृतिक निसंक्रमण है वह अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना ही निसंक्रमण कहलाता है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 4 जुलाई 1975 में हुई थी, 3 मई 1975 में हुई थी, 5 जुलाई 1978 में हुई थी, 8 मार्च 1945 में हुई थी। तो 4 जुलाई 1975 में हुई थी। संतानों उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। तो यह जो है शिक्षा द्वारा संतानों उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इनका अंधविश्वास को उन्मूलन किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है? तो यह जो है फौजी राइफल से है। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का जो शोर है वह फौजी राइफल से है। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस। तो जो है दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड यह जो है धूम कोहरा के अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है। तो गर्भावस्था में जो बचने का उपाय है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। जब कोई गृहिणी प्रेग्नेंट रहती हैं तो उनको संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से फल का उपयोग करना चाहिए? आम, संतरा, अमरूद, चीकू। तो संतरा का उपयोग करना चाहिए। अगला है प्रसव का प्रकार नहीं है, संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलतापूर्ण प्रसव। तो जो है संभाव्य प्रसव जो है इसका प्रकार नहीं है। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ रहता है? पतला, चिकना, मोम सदृश चिकना, पानी जैसा ठंडा, पतला, कोई भी नहीं। तो दोस्तों यह मोम सदृश चिकना जो होता है वह रक्षार्थ होता है शिशुओं के लिए। ठोस पूरक नहीं है। मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, जल। तो जल जो है वह ठोस पूरक नहीं है। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार, माह में 3 बार। तो माह में एक बार जो है स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के परीक्षण करवाना चाहिए। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासोरोध, जन्मजात असामान्यताएं, पूर्णकालिकता, इनमें से सभी। तो यह जो है इनमें से सभी जो है प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु का मृत्यु का कारण होता है। अगला है सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? तो 1838 ईस्वी में किया गया था। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो साधन होना चाहिए। परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। तो दोस्तों यह एक सामाजिक संस्था है। कपड़ों को काटने वाला कीट होता है क्लिफ मोथ, सिल्वर फिश। कपड़ों को काटने वाला जो कीट होता है वह क्लिफ मोथ होता है। अगला है क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों की हानि नहीं पहुंचती? रेशमी, सूती, नायलॉन और टेरिकॉट। तो जो है सूती को कोई हानि नहीं पहुंचती। निम्न में से कठोर जल की विशेषता है? तो यह जो है पानी में झाग कम उठते हैं। जो कठोर जल होते हैं वह जो है पानी में कम झाग उठते हैं। अगला है घर पर शुद्ध जल करने की उपयुक्त विधि है। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है ब्लीचिंग पाउडर द्वारा उबाल कर। तो घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है जो
वह उबाल कर शुद्ध करना है। जल की अशुद्धियाँ होती है, जीवाणु, घुली, तैरने वाली, इनमें से सभी। तो क्या होती है? इनमें से सभी जो है जल की अशुद्धियाँ होती हैं। निम्न में किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी, गीज़र, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर से। तो मिक्सर ग्राइंडर से क्या होता है? घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है। वसा में घुलित विटामिन है। विटामिन ई है, ए है, बी है और ए बी दोनों है। सभी प्रकार के शर्करा का सरलतम रूप है फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो जो है सभी प्रकार की शर्करा का जो सरलतम रूप है वह ग्लूकोज है। अगला है, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। चावल खरीद लेना चाहिए, आटा, घी, आलू। तो प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए, चावल खरीद लेना चाहिए। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है संक्रमण, उद्भवन शक्ति, निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। रासायनिक बीज संक्रामक है। नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इनमें से कोई नहीं। तो जो है इनमें से कोई नहीं सही है। यह 4 वाला सही है। रासायनिक बीज संक्रमण जो है यह नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम में से कोई रासायनिक पदार्थ निसंक्रामक नहीं है। इनकी रासायनिक रचना सभी रूपों, ठोस, द्रव व गैस में होती है। फिनाइल जो है एसिड, चूना व डीडीटी की एवं क्लोरीन आदि प्रमुख संक्रामक माने जाते हैं। एमीबिक पेचिश फैलाने का कारण है अमीबा, बैसिलस, वैसिलरी, मोनेला। तो अमीबा जो है यह पेचिश फैलाने का कारण है। अगला है, विब्रियो कैलोरा नामक जीवाणु फैलता है। तो वह जो है हैजा से फैलता है। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? आड़ी धारी के, लंबी धारी के, फूलों तथा बड़ी पत्तियों वाले, 4 खाने वाले डिजाइनों के। तो यह जो है लंबी धारी के पहनने चाहिए। यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह हो जाता है वह। अगला है, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घर की साज सज्जा से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। रेबीज के लक्षण है कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, उपयुक्त सभी। तो रेबीज के लक्षण के जो कारण है वह यह सभी है। कुत्तों की तरह भौंकना भी, पागलों की तरह व्यवहार करना और पानी से डरना, सभी क्या है? रेबीज के लक्षण हैं। कुष्ठ रोग फैलता है। तो कुष्ठ रोग जो है लेप्री से फैलता है। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है। तो खेल के मैदान की उपयोगिता से जो होता है शारीरिक विकास होता है, सहकारिता की भावना का विकास होता है, मनोरंजन होता है, यह उपयुक्त सभी होता है, यह सभी होता है। पारिवारिक बजट बनाने से खर्चों में कटौती हो जाती है, आमदनी का सही सहयोग होता है, परिवार के सदस्यों की संतुष्टि मिलती है, उपयुक्त सभी होता है। तो यह जो है आमदनी का सही उपयोग होता है। पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन बी है, विटामिन ए है। तो दोस्तों पानी में घुलनशील जो विटामिन है वह बी है। अगला है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। तो यह थायराइड ग्रंथि से होता है। अगला है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? तो यूनिसेफ जो है यह संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना संस्था बच्चों तथा माताओं के रोग को बचाने के लिए बनाई गई है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक विकासशील देशों की समस्या है, विकसित देशों की समस्या है, भारत की समस्या है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो यह संपूर्ण विश्व की समस्या है। गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना इसी से पता चलता है।
आवश्यकता के लिए आवश्यक है। साधन, योग्यता, भोजन, इनमें से सभी। तो जो है साधन जो है आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है। भारतीय की विशेषता है तो संयुक्त परिवार है, पितृसत्तात्मक परिवार है, रक्त संबंध है, इनमें से सभी हैं। तो क्या है? यह इनमें से सभी हैं। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है तो सोयाबीन है। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम जो स्रोत है वह प्रोटीन सोयाबीन है। निम्न में से खनिज लवण स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, संतरा, सोयाबीन। तो निम्न में से जो खनिज लवण के स्रोत हैं वह हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो हैं सही हैं। प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाया जाता है तो उसमें पोषक तत्व जो है नष्ट नहीं होते हैं और जल्दी खाना बन भी जाता है और श्रम भी कम लगता है, यानी 4 वाला सही है, इनमें से सभी। अच्छी जैली की पहचान है तो अच्छी जैली की जो पहचान है वह पारदर्शी होना है। अगला है कपड़ा सिलने से